नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम ऐसी जानकारियां, तमाम ऐसे नुस्खे जो आपके लिए बेहद अमूल्य होते हैं, बेहद लाभकारी होते हैं और यूं कहें कि दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा आप कैसे अपना उपचार कर सकते हैं घरेलू नुस्खों के द्वारा। और इनमें जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं इतनी आसान करके बताई जाती हैं, वो प्रक्रिया आपको इतनी सरल तरीके से बताई जाती है जिसको आप खुद से भी घर पर कर सकते हैं। बड़े से बड़े रोगों को भी हम शुरुआती दौर में भी ख़त्म कर सकते हैं और ये बिल्कुल संभव है प्रकृति के माध्यम से। प्रकृति क्योंकि हमारे इर्द गिर्द होती है लेकिन उसकी सही जानकारी हमें नहीं होती, जिस वजह से हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी मिले, आप अपने सेहत, अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रख सके। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अमूमन हर वर्ग में देखने को मिलता है, यानी घुटनों का दर्द। एक समय था, एक दौर था जब बुजुर्गवार व्यक्तियों को ही ये समस्याएं होती थीं, जब हड्डियां कमज़ोर होती थी। लेकिन आजकल के इस समय में देखा जा रहा है, वर्तमान दौर में बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई भी हो, हर किसी में से यानी 10 में से कम 5 लोगों को तो घुटने की समस्या होती ही है। और ऐसे में परेशानी तब आती है जब डॉक्टर के पास जाया जाता है और डॉक्टर से हमें ये सुनने को मिलता है कि घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, ऑपरेशन करना होगा, रिफिलिंग करनी होगी, बहुत सारी ऐसी बातें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर वास्तविक तथ्य क्या है? कौन सा होता है वो ग्रीस? क्या होती है वो चीज़ें? देखिए, हमारा शरीर वात, पित्त और कफ से चलता है जी। कफ ग्रीस है। अच्छा। कफ जहाँ पे जाके रुक गया और जम गया, डॉक्टर कहते हैं कि ये ग्रीस खत्म हो गई। ग्रीस कभी खत्म नहीं होती। कुदरत ने शरीर ऐसा दे रखा है कि इसमें ज़रूरत के अनुसार सब चीज़ें मकबूल है। जी। सिर्फ हमारे खान पान की गलतियाँ हैं। जी। जब हम शरीर को ज़्यादा सुविधाएं देते हैं तो हमें रोगों की भरमार लगती है। एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, इससे रोग पैदा हुआ। जी। क्योंकि एसी में अमोनियम गैस, फ्रिज में अमोनियम गैस, कूलर की ठंडी हवा, पंखे की गर्मी के पसीने के ऊपर जब हवा ऊपर से पड़ती है तो भी अंदर से शोक मारता है। जी। ये जितनी भी हमारे बनावटी आर्टिफिशियल सुविधाएं, यही हमें रोगों से घेरती हैं। जी। अब आपके घुटने में भयंकर दर्द हो रहा है, आप बैठ के तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते। ऐसे तो हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं इसके, परंतु हमें नुस्खा वो अपनाना चाहिए जो हमेशा हमारे चूल्हे चौके में। तो आपके पास लहसुन, प्याज, अदरक 100 में से 90% घरों में तो लाजमी मिलता है। बिल्कुल। 10% है जो अंधविश्वास में है कि तामसिक हैं, इससे देवी देवता रुष्ट होते हैं, इससे धर्म भ्रष्ट होता है, ये सब बकवास है। जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं उसमें होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा
और केमिकल सुन करने के लिए रोग काटने की दवाई नहीं है। आज पूरे संसार के अंदर नहीं है और मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया। लहसुन को आप 5-7 तुरियाँ पीस करके चटनी बना के पहले कपड़ा पानी से अच्छी तरह गीला करके उसका पानी निकाल दें, उस कपड़े में उस लहसुन को डाल करके उसका रस निकाल लें। 1 चम्मच रस है आपका लहसुन का आपके पास, तो उसमें सरसों का, तिल का या जो भी आपको चिकनाहट वाली चीज़ मिलती है, चाहे घी क्यों ना ले लें, उसको गर्म करके जब वो गर्म हो जाए, उबलने लगे तो नीचे उतार लो। नीचे उतार के उसके अंदर वो लहसुन का रस डाल दो जी। अब हल्के गर्म की इसकी मालिश करो आप घुटनों में कम से कम आधा घंटा, और उसके बाद सूती कपड़ा लपेट दें। अब सुबह जब सो के उठेंगे आप तो आपको घुटने में दर्द नहीं मिलेगा जी। आप 15-20 दिन लगातार करेंगे तो जो आपका नज़ला घुटनों पे सूख गया था वो पिघल गया, आपका सर्कुलेशन पूरा हो गया, आपकी ग्रीस आ गई। मेडिकल साइंस जो बोलती है कि ग्रीस खत्म होगी, ग्रीस कभी खत्म नहीं होती किसी भी हिस्से की। और उनको जो कुछ यूनिवर्सिटियों में सिखाया गया है वो तो उसी को आधार मान के चलते हैं। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैंने थ्योरियाँ नहीं पढ़ी हैं, मेरे प्रैक्टिकल है, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। लहसुन, प्याज, अदरक भी जड़ी बूटी है। जो आप नाज खाते ये भी जड़ी बूटी है, क्योंकि हमारे खान पान में ही सब चीज़ें हैं, रोग बढ़ाने की भी और रोग काटने की भी। आज हम ज़्यादा रोग जो पैदा कर रहे हैं वो है सफ़ेद चना, राजमा और उड़द की दाल। जिसको बाइयो आ गया उसको चीज़ें दे दी तो समझो कि उसका बोरिया बिस्तरा बंद हो गया। काला चना, मूंग, मोठ, मलका, मसूर, ये इन रोगों को जड़ से काटने के हैं। और जिसके घुटने में दर्द है, जिसका पेट अच्छा साफ नहीं होता, उसको चाहिए कि पालक, बथुआ और टमाटर, ये तीनों चीज़ों का 1 गिलास यानी 200 ग्राम सूप बनाएं सुबह, खाली पेट लें। उसमें हल्का सा काला नमक या सिंधा नमक डालना, आयोडीन नमक नहीं डालना, काली मिर्च डालनी है, और लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के डालना है। और 1 गिलास पीने में आपने कम से कम आधा घंटे का समय लेना, परंतु पीना आपने 15 से 18 डिग्री जब गर्म रह जाइए, ज़्यादा गर्म नहीं पीना। अब इसके पीने के बाद एक तो आपकी कब्ज टूट जाएगी, और खून के अंदर जो आपकी ठंड की वजह से नसों में सिकुड़न पैदा हुई हो, सिकुड़न खत्म हो जाएगी जी। 1 गिलास आप बथुआ, पालक और टमाटर का सुबह ले लें, 1 गिलास आप दोपहर को ले लें, 1 शाम को ले लें। यदि 3 टाइम आप ये सूप बना के पी रहे हैं तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको नज़ला होगा, ना जुकाम होगा, ना सिर दर्द होगा, ना पेट दर्द होगा। आपका लीवर तेज़ी से काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा उसको फिल्टर करके खून को शुद्ध को बना के तिल्ली को देगा, तिल्ली दिल को देगी, दिल सप्लाई शरीर में करेगा ढंग से, तो फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की मात्रा बढ़ जाएगी जी। फेफड़े ऑक्सीजन पूरी ले रहे हैं, सांस की नाली आपकी साफ, आपको रोग ही कोई नहीं है। जब भी आपको रोग पैदा होगा तो सांस की नाली में बलगम जमेगा, फेफड़े में बलगम रुकेगा, पाचन शक्ति काम नहीं करेगी, फिर आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा।
आज हम किसी भी संस्था में जाएं, वो सिर्फ आपसे पूछ के दवाइयाँ देंगे या मशीनों से टेस्ट करके दवाइयाँ देंगे। उससे आपको लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें ना तो कागज पत्र देखे जाते हैं, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट देखी जाती है, ना रोगी से पूछा जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर रोगी को बताया जाता है कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है और इस ढंग से ये आपकी दवाई खाने की वजह से बीमारी बढ़ती जा रही है। क्योंकि आजकल जितनी भी दवाइयाँ एलोपैथी की है सिर्फ रोग दबाने की, किसी रोग काटने की नहीं है। और मैंने साइंटिस्टों को, डॉक्टरों को एक ही निवेदन किया था कि यदि आपने किसी रोग की दवाई ऐसी बना दी है कि उस दवाई से रोग कट गया, दवाई नहीं खानी पड़ेगी, तो आप उस दवाई को मेरे आश्रम में ला के टेस्ट करवा दें। यदि वो रोगी का रोग काट देती है तो मैं आपको 10 लाख रुपया कैश दूंगा। और यदि उसने रोग को दबाया, रोग काटा नहीं है, तो मैं आपसे 20 लाख रुपये लूँगा। यदि आपके पास 20 लाख नहीं है तो उतने दिन मजदूरी करनी पड़ेगी यहाँ पे, जितने दिन तक 20 लाख पूरा नहीं होता। तो आज ना तो कोई साइंटिस्ट ने कहा कि मैं ये दवाई तैयार कर दी, न किसी डॉक्टर ने कहा कि नहीं मैं जो दवाइयाँ देता हूँ उससे रोग कट जाता है। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि जिस दिन रोगी मेरे पास आता है, बीमारी कोई भी कितनी पुराने से पुरानी है, उसी दिन 15 से 20% आराम उसको 2 घंटे के अंदर मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60%, महीने 1.5 महीने में रोग टोटली समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरा नाम वीना भाटिया है। मैं रोहिणी सेक्टर 15 में रहती हूँ। मेरी घुटनों की प्रॉब्लम थी 3-4 साल से। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, मैंने फोर्टिस में सब जगह, कहीं भी आराम नहीं आया। थोड़ी देर बस आराम आता, इंजेक्शन भी लगवाए मैंने पेन किलर के, सब कुछ किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने एक दिन बाबा जी का प्रोग्राम देखा, जब मैंने सोचा चलो बाबा जी के पास चलते हैं, लेकिन मैं आई तो हूँ लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे मैं यहाँ आई, बाबा जी ने मेरी नब्ज़ देखी, बस नब्ज़ देखते ही बता दिया बाबा जी ने कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। बस उसके बाद मैंने दवाई खाई, मुझे 15 दिन में ही बहुत रिलीफ मिल गया। मैं बहुत ठीक हूँ, अब मैं ठीक से चलती हूँ, अपना काम सब कुछ करती हूँ। जो बाबा जी ने नाक में दवाई डाली उससे भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जैसे मैं बहुत तरस रही थी नींद के लिए, उससे मुझे नींद बहुत अच्छी आई। तो अब घुटने में दर्द कितना है? अब बहुत फ़र्क है, बहुत 50% चल फिर जाते हैं अब मैं नीचे भी थोड़ा अगर बैठ जाती हूँ तो उठ जाती हूँ, ऐसी उठ जाती हूँ। मेरा नाम सगन सिंह, जिला मेरा मानसा, पिंड मेरा नंगल खुर्द, पंजाब तो मैं आया। चौथी बार मैं दवाई लेके चलिया, 3 बार मैं दवाई खा ली। मेरे एक दूधां की तकलीफ सी, एक नाड़ी इन्फैक्शन होया सी ते लीवर मेरे बिल्कुल बैठ गई सी ते मैं अंग्रेजी दवाइयां खाता रहा। मैं एक्सरसमैन आ, मेरा फ्री इलाज होना सी, फ्री मेरा ऑपरेशन होना सी। उतों बाबा जी का पता लग्या, इत्थे आके मैं दवाई ली तो मैं इस टाइम बिल्कुल 100% तंदुरुस्त हाँ। सर आपने अभी बोला कि गलूरू हो गया था, हाँ जी, बाथरूम करने में परेशानी होती थी? हाँ जी, पेशाब करने में परेशानी होती सी, किस तरह की परेशानी थी? पेशाब आउंदा नहीं सी, तुबका पेशाब आउंदा सी। दर्द वगैरह उसमें कुछ होता था? हाँ, दर्द पेटू जी दर्द पूरा होंदा सी। तो डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन के लिए बोला था? हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन वास्ते बोला जी। तो आपने ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं कराया जी। तो यहाँ पे जो आए थे तो आपने टीवी में देखा था या आपको किसी ने बताया था? नहीं जी, एक कोई मरीज ठीक हो के गया सी, साडा कोई फौजी आदमी सी, एक सर्विसमैन, ਉਹਨੂੰ पता सी बाबा जी बारे, उन्होंने सानू बाबा जी को भेजा। तो यहाँ पे आप आए थे, यहाँ पे नाड़ी ऑपरेशन करवाए, दवाई लिए, दवाई खाए, तो अभी कितने दिन तक दवाई खाई आपने? मैं 1.5 महीना दवाई खाई जी। 1.5 महीना मतलब 3 बार आप दवाई खा चुके हैं यहाँ पे आके 15 दिन का? हाँ जी। तो उसमें क्या बाथरूम वगैरह आप क्लियर आता है? मेरा शरीर में कोई तकलीफ है ही नहीं इस टाइम, पेशाब भी मेरा बिल्कुल क्लीयर आउंदा है,
ਘੁੰਮ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਖਾਦਾ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अपने जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं, सुब्रतो दास जी हैं, आसाम शिवसागर से, आसाम में है ये जगह है, और इन्होंने अपनी सवाल भेजा है, दोनों आँखें इनकी काफ़ी दर्द करती हैं और अब तो धीरे धीरे दिखाई देना भी बंद हो गया है। जो रेटिना होता है उसकी प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर्स ने, एक बार ऑपरेशन हो चुका है, थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ा था, लेकिन अब फिर से वही स्थिति है, दोबारा ऑपरेशन हो भी नहीं सकता, क्या कर सकते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, न कागज पत्र लाते हैं, न किसी किस्म की रिपोर्ट लाते हैं। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है उसकी सबकी दवाइयाँ दी जाती हैं। रोग के अनुसार जो भी बीमारी मिलती सब दवाइयाँ देती हैं, परंतु यहाँ आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी बीमारी मिलती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। यह दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। रहा आपकी आँखों का, तो जिस दिन आप आएंगे जब आपकी आँख में दवाई डाली जाएगी तो एक तो आपकी आँखों में जो दर्द है वो नहीं रहेगा, चुभन नहीं रहेगी, और कम से कम 5% नज़र में भी परिवर्तन आएगा। फिर जो नियम बताए जाएंगे उनको ध्यानपूर्वक करते हैं, परहेज करते हैं, तो 15 दिन में आपकी लाइट में 25 से 30% का परिवर्तन आएगा और आँख में आपको अब किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। परंतु होगा तभी जब खाली पेट आके नाड़ी परीक्षण कराओगे। तो बिल्कुल इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है, क्योंकि जैसे आपने लक्षण बताए हैं, ऑपरेशन भी अब नहीं हो सकता है और नज़रें ठीक करने का कोई आपके पास विकल्प भी नहीं है, तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दे सकते हैं। सलाह जो दी है उस पर आप अमल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर नाड़ी परीक्षण के लिए इसलिए भी बुलाया जाता है क्योंकि रोगी का सही प्रकार से जांच करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी परेशानी उनके साथ उत्पन्न है, उसकी असली वजह क्या है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? ममता। ममता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम गुड़गांव से बात कर रहे हैं। अपना सवाल पूछें, क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा जी। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर। देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ मैं आपको झूठा वैद्य नहीं करूँगा, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। बीमारी कोई भी है, मेरे लिए हर एक बीमारी ऐसी है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, रात को इनको 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन कम से कम 20% आराम तो उनको कर दूँ पहले दिन। बिल्कुल आराम भी मिलेगा और रोग भी धीरे धीरे जड़ से ख़त्म होगा। और ऐसी जो समस्या बनी हुई है आपके हस्बैंड के साथ, ऐसी कई समस्याएं हैं जो ऐसे रोगी आते हैं। कई रोगियों को इस तरीके की दिक्कतें होती हैं और वो स्वस्थ विचार आश्रम में आके अपने रोग को बिल्कुल ठीक कर चुके हैं।
और आप बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हैं, दिल्ली के नज़दीक है और दिल्ली में ही स्वस्थ विचार आश्रम है, तो आप जल्द से जल्द आप आ सकते हैं। लेकिन आने से पहले जिन विषयों पर आपको ध्यान देना है, रोगी का पेट खाली होना चाहिए 12 घंटे, पानी भी नहीं देना है इस 12 घंटे में। ऐसे तमाम छोटी छोटी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके विस्तार से जान सकते हैं, लेकिन कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? अंजलि भारद्वाज बोल रही हूँ बेगमपुरा से। बिल्कुल गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? एक तो प्रॉब्लम है थायराइड की मेरे हस्बैंड को। जी हाँ, तो वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे दूर हो थायराइड की प्रॉब्लम। जी। देखो बेटा, मेडिकल साइंस के पास तो थायराइड या किसी भी रोग की दवाई परमानेंट नहीं है काटने की। उनका बिजनेस है, दवाई का असर होता है और सुन्न होता है, शरीर को कटता नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना ही कागज पत्र दिखाते हैं, ना ही कोई टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो जो शरीर के अंदर नुक्स मिले सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और जो थायराइड काटने की दवाई है दिन में 4 बार लेनी पड़ती है। एक चाय वाला चम्मच ये चूसना पड़ता है। इसके ऊपर 1 घंटा पानी नहीं पीना पड़ता। यह दवाई ठीक ढंग से लेते हैं तो 1 महीने में थायराइड चाहे आपका कितने बड़े से बड़ा समाप्त हो जाता है। जी, तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, ये बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है और जल्द से जल्द आप आएँ। और आने से पहले कुछ विशेष जानकारी है जिनका आपको ख्याल रखना है। रोगी को 12 घंटे पेट खाली होना चाहिए और रोगी के साथ एक सहयोगी भी आए। ऐसी छोटी छोटी जानकारी है जिसको आप विस्तार से जान सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाते हैं, उनको आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।